नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल यानी वीकली हॉरोस्कोप में। जी हां, प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले मैं बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में 2 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले ग्रहों की स्थितियों के अनुसार कैसा जाने वाला आपका पूरा का पूरा 7 दिन। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता रहेगी तो प्रत्येक राशिफल के अंतिम पड़ाव में पूरे सप्ताह को आप किस प्रकार से शुभ बना सकते हैं, इसके लिए भी कुछ न कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बताते चला जाऊंगा। ऐसे ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है, अतः जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और हम जो अपने मन में सोचते हैं वो हमारे कर्मों में परिवर्तित हो जाता है। अगर ये सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात करें जिससे आपका पूरा साप्ताहिक राशिफल तय होगा, तो 2 और 3 सितंबर को चंद्रमा जो है ये सिंह राशि में गोचर करेंगे और वास्तविक तौर पर सिंह राशि में ही सूर्य का विराजमान होना यह दिखाता है कि चंद्रमा मित्र की राशि में सभी राशियों वालों के लिए लाभकारी स्थिति पैदा करेगा। 4, 5 और 6 तारीख को चंद्रमा जो है ये कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि हालांकि बुध की राशि है, परंतु यहाँ पे हो क्या रहा है कि बृहस्पति की दृष्टि भी वर्तमान में पड़ रही है, जिस कारण से गज केसरी योग रहेगा। यानी चंद्रमा का केतु के साथ रहने के बाद, शुक्र के साथ रहने के बाद भी गज केसरी योग रहेगा। अतः ये समय तो ठीक है, लेकिन सभी राशि वालों को इस समय यानी 4, 5 और 6 तारीख को थोड़ा सा खर्च पर नियंत्रण करना चाहिए। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे, अतः यह समय भी सभी राशि वालों के लिए अत्यधिक शुभ की स्थिति होने वाली है। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि वाले सबसे पहले देखते हैं कैसा रहेगा पूरा का पूरा साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि ये सप्ताह का शुरुआत आपके लिए थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि सप्ताह के शुरुआत में 2 और 3 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेंगे, जो यह दिखाता है कि कोई बड़े काम के लिए आपको कुछ फंड का नीड है वह मिलता हुआ दिखेगा। यह आपको विदेश यात्रा से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार की स्थिति भी पैदा कर सकता है। आपके शिक्षा या अच्छे कॉलेजेज में एडमिशन के लिए यह बहुत ही बेहतर समय साबित होगा। काफ़ी समय से आपका लव लाइफ खराब चल रहा है वह ठीक होता हुआ दिखेगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह का काम आपका अधूरा रुका हुआ था वह दोबारा प्रारंभ होता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि विदेश जाने से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट इशू या किसी प्रकार की भी समस्या है वो ठीक होगा। 2 और 3 तारीख को आपके आय के सोर्स काफ़ी अच्छे बनते हुए दिखेंगे, सामाजिक वैल्यू आपकी बहुत ही अच्छी होते हुए दिखेंगी। उसी तरीके से 4, 5 और 6 तारीख को चंद्रमा जो है ये गोचर करेंगे आपके षष्ठम भाव में। जब ये षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे तो गज केसरी योग रहेगा, अतः इस समय आपके डूबे हुए पैसे प्राप्त होंगे। आपके साथ कोई स्कैम हुआ है या किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो उससे भी पैसे जो है वापस मिलने की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा जो है क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव का अधिपति है, तो कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं वो तो बिकना तय है। लेकिन इस समय आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं या आपके फैमिली के कुछ लोग आपको पीठ पीछे धोखा दे सकते हैं, तो आपको अपने पैसे का नियंत्रण बचा के रखना चाहिए और अपनी कुछ गुप्त बातें यानी सीक्रेट चीज़ दूसरों के सामने लीक नहीं करनी है। इसके अलावा जो है इस समय काफ़ी लोगों से जो आपकी मतभेदता थी वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ा इस समय लाभ की स्थिति ये है कि काफ़ी समय से आप घर से दूर जाके कोई काम प्रारंभ करना चाहते हैं तो वह भी 100% प्रारंभ होता हुआ नजर आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय क्या है कि द्वादश भाव पे दृष्टि है चंद्रमा का, तो कोई पुराना केस मुकदमा या लिटिगेशन है या विवाद है तो उससे भी आप बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। कुछ हद तक ये सेपरेशन से रिलेटेड परिस्थितियों को भी ठीक करता हुआ नजर आएगा। 7 और 8 तारीख को तो आपका किस्मत बदल जाएगा। जिनको नौकरी या व्यवसाय में बदलाव करना है 7, 8 बहुत बढ़िया है। जिनके जीवन में दाम्पत्य जीवन में ढंग का विवाह को लेकर रिश्ते नहीं मिल रहे थे वो मिलेंगे। सेपरेशन था, मतभेदता था, अस्थिरताएं थी वो ठीक होंगी।
लव मैरिज को लेकर परिस्थिति खराब थी वो ठीक होगा, ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होगा, डिप्रेशन से आप बाहर निकलोगे, पेट संबंधित, गले संबंधित, हृदय संबंधित समस्याएं जो चल रही हैं वो ठीक होगा, पीठ पीछे जो लोग आपके धोखा दे रहे थे वो ठीक होंगे, घर से दूर है पास आने की संभावना बनेगी और मनचाहा प्रमोशन के अच्छे योग बनेंगे। व्यापार में अच्छे कस्टमर भी आपको आते हुए दिखेंगे, कोई फाइनेंशियल सपोर्टर भी आपको मिल सकता है। मतलब पूरा सप्ताह बहुत अच्छा है, लेकिन पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन ओम गण गणपति नमः मंत्र का 44 बार जाप कर लेने का। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 2 और 3 तारीख को आपके पराक्रम में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। आपका लव लाइफ हो, माता पिता से रिलेशनशिप खराब हो या सीनियर अधिकारियों से रिलेशनशिप खराब हो, वो ठीक होता हुआ दिखेगा। 2 और 3 तारीख को खानदानी संपत्ति का विवाद ठीक होगा, कोई घर वगैरह रेंट नहीं लग रहा था वो रेंट लगता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा द्वितीय विवाह को लेकर के ढंग के रिश्ते आते हुए नजर आएंगे, उच्च शिक्षा का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा और जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे, कुछ काम नहीं था, कोई प्रोजेक्ट नहीं था, व्यापार में बड़े कस्टमर नहीं मिल रहे थे, अचानक चल पड़ेगा 2 और 3 तारीख को। आपको पिता का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखेगा, आपके जूनियर आपके काम को पूर्ण करते हुए दिखेंगे, सामाजिक ख्याति आपकी बहुत ही अच्छी होगी और कर्म क्षेत्र में कुछ लोग आपकी बातों को लेकर के गलत अफवाहें जो फैला रहे हैं उसमें भी आप विजय यानी सक्सेस करोगे। 4, 5 और 6 तारीख को जो है वृषभ राशि वाले चंद्रमा पंचम भाव पे है, अतः इस समय थोड़ा सा आपको लव लाइफ में वैचारिक मतभेदता हो सकता है, किसी बात को लेकर संतान से कुछ हार्ट टॉक हो सकता है, लेकिन कोई इंटरव्यू है या रिजल्ट है या अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराना है, सफल हो जाओगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है, संतान के भविष्य को लेकर के, उसके विवाह, करियर या हर चीज़ों को लेकर जो परेशान है वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। जिनको प्रेम विवाह करना है ये समय ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छा रहेगा। भाई बहनों को लेकर मतभेदता थी वो ठीक होता हुआ दिखेगा। पाई के लिए तरस रहे तो अचानक धन की प्राप्ति के योग बनते हुए दिखेंगे। बड़े भाई बहनों से, पिता से, माता से आपके तालमेल ठीक होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा काफ़ी समय से विदेश यात्रा को लेकर आप बहुत फ्रस्ट्रेट या बहुत परेशान हैं, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा और मन चाहे जगह पे विवाह के योग भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। सेपरेशन था उसमें तो सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है सबसे बड़ा जो आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी कि कोई आपको लोन चाहिए या कोई मोटा फाइनेंसर चाहिए तो वह आपको मिलता हुआ नजर आएगा। 7, 8 तारीख को तो जीवन में कुछ ऐसा बदलाव होगा जो आपने कभी तक सोचा नहीं था। 7 और 8 तारीख को विदेश यात्रा के लिए समय ठीक है। किसी प्रकार की कानूनी अड़चने हैं तो वो दूर होंगी। आप अपने जीवन में कोई सीक्रेट रिलेशनशिप में हो उसको बाहर लाओगे, रिवील करोगे लोगों के सामने और सामाजिक तौर पे जीना चालू कर दोगे। कुछ लोन और कर्ज को लेकर के बहुत मानसिक तनाव में हो, अचानक लोन और कर्ज को ख़त्म करोगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ घर की स्त्री या बाहर की किसी स्त्री से आपको थोड़ा बचना है, अपमान नहीं करना है, विद्रोह और लड़ाई से बचना है जिसमें आपकी बदनामी हो सकती है। आपको ना 7 और 8 तारीख को किसी भी हाल में किसी के भी कहने पे किसी को पैसे नहीं देने हैं। इस समय परिवार के लोग आपको गलत बातें बता करके पैसे लेने का प्रयास कर सकते हैं। साथ में इस समय आपके जीवन में जो है थोड़ा माता का भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है और इसके अलावा जो है आपके पास इनकम के सोर्स लिमिटेड होंगे लेकिन खर्च पे नियंत्रण करना है। इस समय आपके पीठ पीछे कुछ गुप्त प्लानिंग हो सकती है या किसी आरोप में कुछ लोग फंसाने का कोशिश कर सकते हैं, इस पे ध्यान देना है। लेकिन सरकारी कामकाज का लाभ बहुत बढ़िया होगा, आपकी रुकी हुई शिक्षा पूर्ण होंगी, अच्छी कॉलेज में एडमिशन के चांस बनेंगे। मतलब कानूनी तौर पे अगर विदेश यात्रा को लेकर के किसी प्रकार का विवाद है तो वो भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा, पैर और गले के टॉन्सिल और सरदर्द परेशान कर सकता है। पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जल में दूध मिलाकर के शिवलिंग पे अर्पित कीजिए और ओम चंद्रमशे नमः मंत्र का 44 बार जाप कर लीजिएगा। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत ईश्वर के हिसाब से बहुत कुछ पलट के रख देगा क्योंकि शुरुआत में चंद्रमा तृतीय भाव पे है, धन का मालिक जस्ट उसके आगे भाव में है, यानी धन का मालिक से अगर धनेश देखेंगे तो सेकंड भाव हो रहा है। मतलब आपके तालमेल बहुत ही अच्छे लोगों से बनेंगे, जहाँ भी आपके मोटे फंड फंसे हुए हैं वो निकलेगा। नौकरी और व्यवसाय में मनचाहा परिवर्तन के संयोग दिखेंगे। काफ़ी समय से प्रमोशन नहीं हो रहा था, पदोन्नति नहीं हो रहा था, सीनियर से मतभेदता थी, भाई बहनों से मतभेदता थी, रिश्तेदारों से मतभेदता थी, वो ये 2 और 3 तारीख को ठीक होता हुआ नजर आएगा।
आपके पढ़ाई रुके हुए थे वो पूर्ण होंगे, आपको द्वितीय विवाह करना था वो ठीक होगा, आपके लव रिलेशनशिप खराब हुए पड़े थे वो ठीक होंगे, सरकार के पास आपका कोई फंड फंसा हुआ था या संपत्ति विवाद था वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। 2 और 3 तारीख को आपके सबसे बड़ा आपके लिए एक लाभ जीवन में ये मिलने वाला है कि आप अपने जीवन में कहीं धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। और सबसे बड़ा आपके जीवन में है कि अगर आपको किसी नौकरी वोकरी में केस मुकदमा चल रहा था, वो पद चला गया था, तो वो वापस आता हुआ नजर आएगा। 4, 5 और 6 तारीख को आप अपने जीवन में सालों से रुका हुआ सपना जो भूमि मकान वाहन और संपत्ति का था वो पूर्ण होगा। जो लोग बहुत समय से घर में बैठे हुए थे, नौकरी की तलाश कर रहे थे, 4, 5 और 6 तारीख को कुछ न तो कुछ मन चाहा जो है आपके जीवन में 100% मिलता हुआ दिखेगा। यानी हिम्मत नहीं हारना है। माता का सपोर्ट है, पिता का सपोर्ट है, माता पिता का स्वास्थ्य में सुधार होगा, सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, प्रशासनिक में या पॉलिटिक्स में ऊंचे पद की प्राप्ति होते हुए नजर आएगी। अगर आप किसी सरकारी विभाग में है तो आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है। और कुछ लोग आपके काम को लेकर आप बुराई कर रहे थे, गंदी बातें फैला रहे थे, अफवाहें गंदी फैला रहे थे, उसमें सुधार होगा। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा, धन की प्राप्ति के योग बहुत ही अच्छे बनेंगे, वाहन और संपत्ति की प्राप्ति के योग बनेंगे। और जहाँ भी आपके फंड फंसे हुए हैं या कोई संपत्ति नहीं बिक रहा है ना, वो बिक करके धन की प्राप्ति होते हुए नजर आएंगी। 7 और 8 तारीख को तो बल्ले बल्ले है। सबसे पहला तो आपका लव लाइफ सुधर जाएगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का जबरदस्त लाभ मिलेगा। हालांकि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का पूरे सप्ताह जबरदस्त लाभ मिलने वाला है, ये चीज़ आप मान करके चलिएगा। इसके अलावा 7 और 8 तारीख को जहाँ बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक होंगे, पिता से तालमेल ठीक होंगे, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा, विदेश जाने का योग बहुत ही अच्छा रहेगा 7 और 8 तारीख को। लेकिन अगर आप किसी रिलेशनशिप में है या लव लाइफ में है तो आप ना भावनात्मक विचारों को कंट्रोल में करिएगा। आप अपनी कुछ सीक्रेट बातें जो है रिवील कर दीजिएगा और ये नुकसान दे देगा पैसों का बड़ा। इसके अलावा इस समय थोड़ा सा घूमने फिरने में बहुत पैसे खर्च कर सकते हैं, तो आपको इस पर नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन पुरानी प्रेमी या प्रेमिका आपके दूर चले गए थे तो वो पास होते हुए नजर आएगा। जीवन साथी से कुछ धन की प्राप्ति के संजोग बहुत ही अच्छे बनेंगे। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज आपके जीवन में बहुत ही बढ़िया मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है कोई नौकरी वगैरह में केस मुकदमा चल रहा था तो वो आपके फेवर में आएगा। ससुराल पक्ष को लेकर के कोई केस मुकदमा चल रहा था वो आपके फेवर में आएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपके जीवन में एक ये है कि मन चाह कोई ढंग का विवाह नहीं कर रिश्ते नहीं आ रहे थे, या आप किसी को पसंद करते थे लेकिन परिवार के लोग जो नहीं मानते थे वह भी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत बढ़िया सप्ताह आपके जीवन में जाने वाला है मिथुन राशि वाले। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जल में चंदन मिला करके शिवलिंग पे प्रत्येक दिन अर्पित कीजिए। बहुत बढ़िया दिन जाने वाला रहेगा पूरा सप्ताह। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत जीवन में कुछ अलग होगा। लगन का मालिक धन भाव में बैठने वाला है, मतलब ये सप्ताह में आप अपने जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन करेंगे जो अनएक्सपेक्टेड है। सबसे पहला तो आप परिवार या रिश्तेदारों में जो आप कुछ बातों को नहीं बोलते थे और भावनात्मक विचारों में जो लंबा नुकसान हो जाता था, इसको जो है आप 100% जो है कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। इसके अलावा कर्क राशि वाले, आपके पास जो भी फंड फंसे हुए थे आपके लोगों के पास, वो निकलता हुआ नजर आएगा। केस मुकदमा में आप विजयी हो रहे हो, मानसिक शांति मिलेगी, डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, सम्मान आपका वापस आता हुआ दिखेगा। काफ़ी समय से 1 रुपये भी जमा नहीं हो रहा था, सेविंग बिल्कुल जीरो, वो ठीक होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है, विवाह के ढंग के रिश्ते भी आते हुए नजर आएंगे। आपका कोई सीनियर या सरकारी विभाग में कुछ आपके पैसों को लोग रोक करके रखा था, वो पैसे निकलते हुए दिखेंगे। संतान के विवाह को लेकर के काफ़ी परेशानियां चल रही हैं, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है आपके जीवन में जो है केस मुकदमा में भी कोई प्रॉपर्टी वगैरह फंसा हुआ था तो वो बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। इस समय आपकी सामाजिक ख्याति बहुत ही अच्छी होगी। और सबसे बड़ा इस समय फायदा क्या है कि मेंटल पीस आपको मिलता हुआ नजर आएगा। 4, 5 और 6 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। ये तृतीय भाव पे गोचर करना सामान्य बात नहीं है। तृतीय भाव पे गोचर करने का मतलब है पदोन्नति और प्रमोशन का बड़ा योग आपके जीवन में 4, 5 और 6 तारीख को होना चालू हो जाएगा। 4, 5 और 6 तारीख को आपके जीवन में जो है आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखेगा। आप कम्युनिकेशन लोगों से बिल्कुल ख़राब कर चुके थे, कम्युनिकेशन को ठीक करेंगे, रिलेशनशिप को ठीक करेंगे। रिश्तेदारों के पास जो 4, 5 और 6 तारीख को आपके जो पैसे फंसे हुए थे वो निकलते हुए नजर आएंगे। 4, 5, 6 तारीख को जो है
आपके वैवाहिक जीवन में पत्नी अलग रह रही थी, क्रोधित हुई पड़ी थी, या पति अलग रह रहा था, तो सेपरेशन को जो है वो ठीक करता हुआ नजर आएगा। सालों का प्रमोशन आपके लिए ठीक है। कहीं धार्मिक यात्रा में भी आप पारिवारिक तालमेल के साथ घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। माता से भी कुछ लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। बड़े भाई बहनों से भी कुछ धन की प्राप्ति के बहुत ही बेहतर संजोग आपके जीवन में बनता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय आप कुछ लोन और कर्ज की भी समाप्ति करते हुए नजर आओगे। रुकी हुई शिक्षा आपकी पूर्ण रूपेण ठीक होते हुए नजर आएंगे। और 7 और 8 तारीखों तो जीवन ही बदल जाएगा। जो लोग दुखी हैं, खपा हैं, घर पे बैठे हुए हैं, लग रहा है आपको जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, कहीं से भी मत घबराओ, क्योंकि 7 और 8 तारीख को भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ है। आपके रुके हुए काम घर के ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा सामाजिक ख्याति बढ़ना चालू हो जाएगा। नए नौकरी व्यवसाय के योग आपके जीवन में बेहतर बनते हुए चालू हो जाएंगे। इसके अलावा आपके पिता आपको अप्रिशिएट करेंगे, सम्मान करेंगे, ऊंचे पद की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। विदेश यात्रा को लेकर संजोग अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ा बात क्या है, लग्नेश का अपने कारक स्थान पे बैठने से क्या होगा कि कुछ लोग, परिवार के लोग या बाहर के लोग, ऑफिशियल लोग या बिजनेस में बड़े कम्युनिटी लोग, आपके जो कम्युनिटी के लोग जो आपके जो बुराई कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं ना, सब शांत हो जाएंगे। कुछ लोग आपके पर्सनल लाइफ को लेकर के सामाजिक तौर पे आपका मान सम्मान, इज्जत खराब कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें ठीक होते हुए नजर आ जाए। क्योंकि सफलता के रेस में आप इस प्रकार से छलांग लगाओगे ना कि दूसरा लोग सोचते ही रह जाएगा ये हुआ कैसे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले अपने सीनियर और पिता से मतभेद नहीं करना है। और प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का 51 बार जाप कर लेना है। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय सिंह राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत कुछ अलग होगा। 2 और 3 तारीख को आपका आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता हुआ दिखेगा। मन में कुछ कर्ज और लोन को लेकर के चिंता है, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी से तालमेल बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, उसमें सुधार आएगा। पार्टनरशिपिंग का लाभ मिलेगा। कहीं से कुछ फंड रिलीज नहीं हो रहे, फंड रिलीज होते हुए नजर आएंगे। संतान के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं, वो ठीक होगा। किसी प्रकार का वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड को लेकर चिंता तो बनी हुई है, आपको बनी हुई भी रहती है, उसमें सुधार होगा। और कुछ हद तक जो है आप अपने मन को शांत करेंगे। अपने जो खोया हुआ सम्मान था उसको वापस लाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और अपने आप को कुछ मजबूती से अपने आप को बदलने का कोशिश करेंगे। कहीं आपके कुछ फंड फंसे हुए थे या किसी प्रकार का कह सकता हूँ स्कैम वगैरह हुआ था, तो उससे आप बचने का कोशिश करेंगे। और ये समय ऐसा रहेगा 2 और 3 तारीख को कि मैक्सिमम फालतू खर्च को आप अपने जीवन में नियंत्रित करेंगे। द्वितीय संतान से तालमेल ठीक होगा। विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते आते हुए दिखते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ा इस समय बेनिफिट क्या है कि पार्टनरशिपिंग में कुछ काम आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। 4, 5 और 6 तारीख को जो है ना सिंह राशि वाले, जब चंद्रमा कन्या राशि में होगा, गज केसरी योग होगा, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। क्योंकि 4, 5 और 6 तारीख को ना आपको नौकरी व्यवसाय में ज़्यादा इंक्रीमेंट के साथ बदलाव करना है। ऑफर नहीं आ रहा था तो आएगा। मैंने बताया था कि 2 और 3 तारीख को विवाह के रिश्ते आएंगे, लेकिन 4, 5 और 6 तारीख को विवाह सेट होता हुआ नजर आएगा। इस समय यात्राएं लाभकारी हैं, मनचाहा स्थानांतरण है, धन की प्राप्ति है, ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है। जीवन साथी के समक्ष आप झुक करके अपने काम को निकालने का कोशिश करोगे। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में एक चीज़ यह भी है कि आप कोई बड़ा काम करना चाहते हो तो कोई ऐसे इंसान का सपोर्ट मिलेगा जो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करते। इस समय आप अपने हक की लड़ाई स्वयं से लड़ते हुए दिखोगे। प्रेम विवाह करना है तो आप प्रेम विवाह को लेकर के सीरियस होते हुए नजर आओगे। सरकारी पक्ष का बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। कानूनी अड़चन है या कहीं आपका धन फंसा हुआ है तो वह धन भी आपके जीवन में 100% निकलता हुआ दिखेगा। 7 और 8 तारीख को तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि 7 और 8 तारीख को आपके अंदर आत्मविश्वास पराक्रम दिखेगा। आपके सीनियर आपको मुसीबत में सपोर्ट कर देंगे। फंड आपको लेकर के फंड फंसे हुए हैं वो निकलता हुआ नजर आएगा। रिलेशनशिप पुराने लोगों से आपके बहुत ही अच्छे होते हुए चले जाएंगे। इसके अलावा जो है संतान के भविष्य को लेकर चिंतित है वो ठीक होगा। पिता से तालमेल ठीक होगा, क्योंकि तृतीय भाव में रहेगा चंद्रमा
और तृतीय भाव में चंद्रमा रहने का मतलब है कि आप कोई घर वगैरह परिवर्तित करना चाहते हैं, मतलब स्थानांतरण करना चाहते हैं, तो उसको लेकर के संजोग बहुत बेहतर होगा। भूमि मकान वाहन संपत्ति लेना चाहते हैं या विवाद है या फिर आपको कंस्ट्रक्शन करवाना है, पैसे की कमी है, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। आपकी रुकी हुई शिक्षा पूर्ण होती हुई नजर आएंगी। किसी प्रकार की कोई कंपनी को आप छोड़ रखे थे, पुनः उसमें जाना है तो उसके संजोग बहुत ही अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। धार्मिक यात्राएं आपकी लाभकारी हो सकती हैं। जीवन साथी से विवाद था तो उसमें कुछ हद तक सुधार होता हुआ नजर आएगा। और इस समय गुप्त शत्रु भी जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मतलब जो आपको बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर या परेशान कर रहा है ना, वह भी नहीं कर पाएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना है, कपूर की आरती प्रत्येक दिन भगवान शिव को दिखाइए और माता लक्ष्मी को जीवन बदलता हुआ नजर आएगा। सिंह राशि वाले। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कन्या राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 2 और 3 तारीख को जो है आपके जीवन में थोड़ा खर्च के साथ होगा, यानी खर्च पर नियंत्रण 2 और 3 तारीख को करना पड़ेगा। 2 और 3 तारीख को जो है आपके बड़े भाई बहन या आपके कोई पुराने मित्र हैं तो इनको अपनी सीक्रेट मत बताइएगा, या पुराने मित्र को, बड़े भाई बहन को या फिर रिश्तेदारों को। ये लोग आपकी बातों को लेकर के किसी प्रकार का कानूनी अड़चन या बदनामी करा सकते हैं। अब क्या है कि देखो, आपको पता है कि मैं थोड़ा सीधा सीधा बात करता हूँ। दूसरी बात, इस समय खर्च पे नियंत्रण करिएगा। बेवकूफ़ी में आप कर्ज ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, हैवी ब्याज पे आप कोई काम कर सकते हैं जो गलत हो जाएगा। विदेश यात्रा को लेकर संजोग बनेगा, लेकिन मैंने आपको शुरू में चेताया है कि 2 और 3 तारीख को पैसे पे कंट्रोल कर लीजिएगा। गुप्त शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, थोड़ी अस्वस्थता आपको परेशान कर सकती है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। आपके साथ किसी प्रकार का कोई स्कैम या फिर किसी प्रकार का कोई फ्रॉड हो सकता है। अगर वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में विवाद चल रहा है तो बैलेंस करके रखिएगा रिश्ते को, नहीं तो केस मुकदमा की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा थोड़े फंड आपको इस समय 2 और 3 तारीख को कम रिलीज होंगे, तो आपको अकबकाना नहीं है और शांत रहना है, क्योंकि 4, 5 और 6 तारीख को सब कुछ बदल जाएगा। 4, 5 और 6 तारीख को पार्टनरशिपिंग का लाभ मिल जाएगा, विवाह के ढंग के रिश्ते आ जाएंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी लाभ मिल जाएगा। इस समय जो है आपके काम में कोई कंपटीटर है या कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है वो ठीक होगा। मनचाहा नौकरी के अवसर उत्पन्न होते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी से धन की प्राप्ति होगी, जीवन साथी के परिवार से धन की प्राप्ति होगी। सेपरेशन खत्म होता हुआ दिखेगा, एक दूसरे से दूरी बनी हुई है वो ठीक होगा। सबसे बड़ी बात है कि द्वितीय संतान के भविष्य को लेके, कंसीव करने को लेके परेशान है वो ठीक होगा, क्योंकि 2 और 3 तारीख को सर दर्द, गले का रोग, पेट की समस्या होंगी। तो 4, 5 और 6 तारीख को ये पूर्णतः समाप्त होने की स्थिति में आ जाएगा। इस समय आपको पुराने मित्रों का लाभ भी मिलेगा, लेकिन 7 और 8 तारीख को तो जीवन ही बदल जाएगा। जैसे ही धन भाव में गया चंद्रमा, चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। आपको विवाह करना है, ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे तो 7 और 8 तारीख को ढंग के रिश्ते आएंगे। इस समय केस मुकदमा, कानूनी अड़चनों से आप बचना चालू कर दोगे। जो लोग आपका इज्जत नहीं करते, इज्जत करने लगेंगे। ऑफिशियली और अनऑफिशियली भी धन की प्राप्ति बनेंगे। मनी शेविंग बहुत ही अच्छा होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है वैवाहिक जीवन को लेकर के केस मुकदमा चल रहा है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में ये है कि आपको कह सकता हूँ कि उच्च शिक्षा ग्रहण करना है, अच्छे कॉलेजेस में जाने हैं, लक फेवर नहीं कर रहा है, एडुकेशन लोन नहीं मिल रहा है या लोन नहीं मिल रहा है वो ठीक होगा। भूमि मकान वाहन बनाना है वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। भूमि मकान वाहन को लेकर के केस मुकदमा है तो वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। मतलब ये जो आने वाला टाइम है ये ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया ब्रह्मास्त्र के रूप में दिखने वाला है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आखिर क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, भगवान श्री गणेश को जो है या भगवान श्री कृष्ण भगवान को दही और मिश्री का भोग लगाइए। जीवन नहीं बदलेगा तो बदल दीजिएगा मेरा नाम, बहुत बढ़िया रहेगा समय। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय तुला राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत बहुत ही डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि लग्न भाव से एक समाप्ति होता हुआ आय भाव से स्टार्ट हो रहा है। मतलब बहुत बड़ा बढ़िया फल मिल रहा है। प्रिय तुला राशि वाले, 7 और 8 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय में योग बन जाएंगे अच्छे।
7 और 8 तारीख को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगा दो, नुकसान की संभावना नहीं है। 7 और 8 तारीख को बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा है। पिता और माता का स्वास्थ्य ठीक होगा, पिता से धन की प्राप्ति होते हुए नजर आएंगे। बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति होगी। सेपरेशन था, मतभेदता था, विदेश जाने को लेकर दिक्कतें थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बाधा था, हर चीज़ों में सुधार होगा। लव लाइफ को लेकर कभी इन दिनों बहुत अस्थिरताएं चल रही हैं, डिस्टर्बेंस चल रही हैं, संतान के भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता चल रहा है, तो वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। 7 और 8 तारीख को जो है गले के रोग से भी आप को निपटारा मिलेगा। और जो लोग काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे ना, मतलब हार चुके हैं कि लगता है अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, आपके लिए नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। जब अच्छा होगा तो मैं अच्छा तो बोलूँगा ही। 4, 5 और 6 तारीख को तो जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। 4, 5 और 6 तारीख को जो है आपके जीवन में क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो 4, 5 और 6 तारीख को जो है आपके जीवन में कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी। इस समय थोड़ा धन का व्यय हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सफलता की जो प्राप्ति करेंगे ना, तो 2-3 तारीख के बाद जो है आपके जीवन में जो है 4, 5 और 6 तारीख को धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। यानी 4, 5 और 6 तारीख को आपके लिए विदेश यात्रा का संयोग अच्छा है। आपको लोन चाहिए तो लोन मिलेगा, लेकिन प्रीवियस लोन आप समाप्त करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो मित्र के रूप में दुश्मन बने हुए थे, या गुप्त शत्रु आपके पीठ के पीछे प्लानिंग कर रहा था, ऐसे लोगों का भी असली चेहरा समझ में आएगा। कोई स्कैम हो रहा है, घोटाला हो रहा है आपकी कंपनी में, उसको आप जो है निकालोगे, बाइकआउट करोगे। और किसी कारण से इस समय ससुराल पक्ष से मतभेदता थी तो वो भी ठीक होगा। इस समय आपके जीवन में जो है सबसे बड़ा लाभ की स्थिति यह है कि किसी प्रकार का फॉरेन ट्रैवलिंग को लेकर के जो मनी प्रॉब्लम चल रही है या कानूनी डिस्टर्बेंस है वो ठीक होता हुआ दिखेगा। हालांकि देखिए 4, 5 और 6 तारीख को आपको अपने सीनियर से तालमेल ठीक रखना है, अपने पिता से तालमेल ठीक रखना है, मेंटल पीस में रहना है, और किसी भी हाल में ज़्यादा खर्च नहीं करना है। बुरा वक्त में थोड़ा सा बचाना चाहिए। और 7 और 8 तारीख को तो जीवन ही बदल जाएगा। 7 और 8 तारीख को जो है आपके जीवन में जो है कह सकता हूँ तुला राशि वाले विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। आपके पार्टनरशिपिंग का लाभ मिलेगा। आपको मोटा फंड चाहिए, ऐसे पर्सन से संपर्क होता हुआ दिखेगा। आपके कंपटीटर दूर दूर तक आपके नहीं सकेंगे। पिता से तालमेल अच्छा है, नए नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे हैं। आपके जीवन में घर का रुका हुआ काम पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। कहीं आप यात्रा के लिए लाभ स्थिति में जा सकते हैं। मनचाहा प्रमोशन के योग बनता हुआ नजर आएगा, और सम्मान खोया हुआ 7 और 8 तारीख को वापस मिलता हुआ दिखेगा। सिर्फ यही नहीं, 7 और 8 तारीख को जो है आपके जीवन में तुला राशि वाले जो गलतियां आप अपने जीवन में करके खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो, इससे बचने की कोशिश करोगे। जीवन में आप अपने लाइफ को स्थिर करके चलाना चालू करोगे। कुछ ऐसी नौकरियां भी थी जो आप सोचते हैं मैं नहीं करूंगा, मेरी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन आप थोड़ा झुकोगे और उसकी ओर जाना प्रारंभ कर दोगे। यही कारण है कि आपके लाइफ में तरक्की का रास्ता भी 7 और 8 तारीख को खुलना चालू हो जाएगा। इस समय आपके पार्टनरशिपिंग का लाभ बहुत अच्छा है। इस समय आपके जीवन में प्रॉपर्टी और संपत्ति खरीदने का योग बहुत ही अच्छा है। इस समय काफ़ी समय से घर से दूर थे तो पास आने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी बनती हुई नजर आएंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए साबूदाने का खीर आप बना लीजिए। हो सकता है फ्रिज में रखिए और प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को भोग लगाइए और स्वयं भी खाइए। क्या जिंदगी जाएगा, आप कभी यकीन नहीं कर सकते। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 2 और 3 तारीख को कर्म क्षेत्र में विराजमान होंगे चंद्रमा। वृश्चिक राशि वाले, भाग्य का मालिक कर्म क्षेत्र में बैठेगा तो ये भाग्य से धन का घर हो गया। यानी सालों से रुका हुआ प्रमोशन तय है, सालों से रुका हुआ सैलरी मिलेगा। जो लोग अपनी जिंदगी में नौकरी को लिए तरस रहे थे, नए नौकरी का योग बनेगा। इसके अलावा व्यापार अचानक चल पड़ेगा। आपके पिता आपको सपोर्ट नहीं करते थे, सीनियर नहीं करते थे, करना चालू कर देंगे। पासपोर्ट, वीजा, ग्रीन कार्ड, किसी प्रकार की भी कोई समस्या अचानक बनेगा। जाने के लिए संभावनाएं, विदेश और घूमने के लिए भी जा सकते हो। आपके काम घर के रुके हुए थे वो पूर्ण होते हुए चालू हो जाएंगे। माता के स्वास्थ्य को लेके, पारिवारिक मेडिसिन वगैरह के खर्च को लेके बहुत परेशानियां थी, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। अब अपने समय में, अपने जीवन में घर से इतने दूर रह रहे हैं कि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब घर के पास आने का 2 और 3 तारीख को संजोग बहुत बढ़िया मिलेगा। आपकी माता आपको सपोर्ट करेंगे। खानदानी संपत्ति जो हाथ से जा रहा था वो पास आता हुआ दिखेगा। किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन है तो आपके फेवर में आता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, आपके साथ जो काम कर रहे हैं, वही आपके पीठ पीछे छुरा भोंक रहे थे, उनका भी असली चेहरा सामने नजर आता हुआ दिखेगा। पहली बार आप क्रोध से नहीं,
होश से काम करेंगे। पहली बात, आप जो है नफरत से नहीं प्यार से काम निकालते हुए दिखेंगे। और पहली बार पारिवारिक एक्स्ट्रा बर्डन और खर्च को जो आपको जीने नहीं दे रहा है, इसको क्लियरिफिकेशन करेंगे कि भाई मैं इतना ही बैलेंस मेंटेन करूंगा, सभी लोग मिलके करो, नहीं तो तथास्तु, समझ लीजिए। इसके अलावा 4, 5 और 6 तारीख को तो जीवन ही बदल जाएगा। धड़ाधड़ आय का सोर्स खुल जाएगा। मन चाहा नौकरी में परिवर्तन है। विदेश यात्रा का हाल अच्छा है। शेयर मार्केट का लाभ बहुत अच्छा है। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। विदेशों में पढ़ाई, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन के योग हो रहे हैं, चिंता नहीं करो। लव टू मैरिज का योग बहुत ही अच्छा बढ़िया बनेगा। आपके जीवन साथी दूर पड़ी हुई थी, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड दूर पड़े हुए थे, तो वो पास आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है संतान कंसीव होने का गुड न्यूज। आप प्रथम संतान के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं, वो ठीक होगा। द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, वह भी आपके जीवन में बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ी बात है ना कि कुछ लोगों ने क्या किया था, आपके नौकरी व्यवसाय पे मेरा मतलब का केस मुकदमा चल रहा था, व्यर्थ का, वो केस मुकदमा में आप विजयी होते हुए नजर आओगे। इसके अलावा अचानक प्रशासनिक क्षेत्र में बड़े पद की प्राप्ति हो रही है भाई साहब, और लोन भी खत्म करोगे। लेकिन सभी को पता है कि मैं थोड़ा क्लियर और स्पष्ट बोलता हूं। तो आपके जीवन में 5, 6 और तारीख को शिक्षा का योग बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। विवाह के योग अच्छे हैं, लेकिन 7 और 8 तारीख को थोड़ा सावधान रखना पड़ेगा। इस समय कुछ लोग आपके कमजोर नस को जो है कह सकता हूं कि पकड़ लेंगे, मतलब आपकी गुप्त बातें मार्केट में रिवील कर देंगे और आपकी बदनामी हो जाएगी। तो 7 और 8 तारीख को कोई भी धरती पे आ जाए, भगवान भी क्यों ना जाए, आपको अपनी गुप्त बातें शेयर नहीं करनी है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। 7 और 8 तारीख को जो है आपको व्यर्थ का खर्च नहीं करना है। आप रोटी है तो रोटी के टुकड़े में ही जीने का कोशिश करो, इससे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने का। लोन और कर्ज की समाप्ति तो आप करोगे, इसमें कोई शक नहीं है। कानूनी कुछ अड़चन भी आ सकता है, अतः मैं बोल रहा हूँ पर्सनल चीज़ें रिवील नहीं करना है। कोई भी इंटरनेट बैंकिंग वगैरह का यूज करने से पहले थोड़ा सावधान हो जाना, और नए लव रिलेशन में जुड़ने से पहले या नए मित्रों से भी जुड़ने से पहले थोड़ा सावधान हो जाना, ध्यान देना बेहतर रहेगा। और विदेश यात्रा है तो किसी प्रकार के स्कैम का खतरा ना बन जाए, इस पर ध्यान देना। हालांकि विदेश यात्रा के लिए संजोग अच्छा दिखता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपके संतान आपके द्वारा कुछ पैसे मांग सकते हैं, उस पर ध्यान देना है। जीवन साथी के द्वारा गलत जगह पे पैसे का इन्वेस्ट हो सकता है, और इसके अलावा जो है माता का स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, पैसे को बचाना पड़ेगा। आप सभी को पता है, मैं सीधी बात करता हूं, पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए, दही और बूंदिया का भोग हनुमान जी को पूरा सप्ताह लगाइए। खा के घर से भी निकलना है, ये बात याद रखना। पूरा सप्ताह इतना बढ़िया जाएगा, कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड ही होने वाला रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय धनु राशि वाले, ऐसे तो देखो पूरा सप्ताह बढ़िया है, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि आपको अच्छे से समझाना। सप्ताह का शुरुआत 2 और 3 सितंबर को जो है चंद्रमा भाग्य स्थान में रहेंगे। ओहो, धनु राशि वाले, चंद्रमा भाग्य स्थान में, सिंह राशि में है। पहली बार आप अपने सीनियर से चालबाजी करोगे, पहली बार छल का यूज करोगे और तरक्की के रास्तों को निकाल लोगे। 2 और 3 तारीख को प्रशासनिक सपोर्ट बहुत बढ़िया है, रिश्तेदारों का सपोर्ट बहुत बढ़िया है, पुराने मित्रों का सपोर्ट बहुत बढ़िया है, मन चाहे विवाह का योग भी आता हुआ दिखेगा। इस समय संतान की तरक्की के रास्ते अच्छे हैं, सालों का रुका प्रमोशन ठीक होता हुआ दिखेगा। विदेश यात्रा हेतु सरकारी सपोर्ट आपको मिलेगा, और कह सकता हूं कि ऑफिशियल सपोर्ट भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इस समय कोई पुराना केस मुकदमा है तो 2 और 3 तारीख को इससे बाहर निकलते हुए नजर आओगे। 2 और 3 तारीख को जो है आप अपने जीवन में जो है मेंटल पीस में रहोगे, जीवन साथी के साथ, अपने मित्रों के साथ, या पर्सनल लाइफ में कहीं घूमने जा सकते हो। 2 और 3 तारीख को जो है आपको कुछ ऐसे पुराने मित्रों का भी सपोर्ट मिलेगा, या पुराने ऐसे लोगों का सपोर्ट मिलेगा जो आपको केस मुकदमा से बाहर निकाल सकता है, जिनसे काफ़ी समय से आप मिलने का कोशिश कर रहे थे। 4, 5 और 6 तारीख को आपका आपके जीवन में जो है चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे, और गज केसरी योग भी रहेगा। 4, 5 और 6 तारीख को आप काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे ना कि रिश्ते कुछ माफ़ करेंगे, काफ़ी समय से आप कोशिश कर रहे थे कि कुछ आपके जॉब में बड़े ऑप्शन मिले, ऑफर मिले, वो मिल जाएगा। व्यापार बदलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे थे, पुराने पछड़े से निकल जाओगे। व्यापारिक और समझना, व्यापारिक और नौकरी से रिलेटेड कानूनी अड़चनें खत्म होंगी।
कुछ लोग आपको नौकरी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में फंसा करके डिमोशन कर दिए थे, उसमें आप विजयी हो रहे हो। आपका माता का सपोर्ट अच्छा है, पिता का सपोर्ट अच्छा है, कुछ बड़े अधिकारियों का सपोर्ट बहुत अच्छा है, पारिवारिक सपोर्ट बहुत अच्छा है। आप भूमि मकान वाहन ले सकते हो, अपने रुके हुए काम को पुराना रिकंस्ट्रक्शन को पूरा कर सकते हो। इसके अलावा नई संपत्ति का प्राप्ति कर सकते हो। घर से दूर हो तो पास आने की संभावनाएं बनेंगी। इस समय संतान पक्ष को लेकर के बहुत चिंतित हैं, वो ठीक होता हुआ दिखेगा। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का दलाल होता हुआ दिखेगा। 7 और 8 तारीख को तो हिस्ट्री बदल जाएगा। जब डायरेक्ट चंद्रमा पंचम भाव को देखेगा तुला राशि से मेष राशि को, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? शायद वो एक्सपेक्ट करो जो अनएक्सपेक्टेड है। 7 और 8 तारीख को मोटा फंड की प्राप्ति है। 7 और 8 तारीख को जीवन इंजॉयमेंट के साथ गुजरेगा। 7 और 8 तारीख को संपत्ति की प्राप्ति है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में आपका तालमेल अच्छा होता हुआ दिखेगा। 7 और 8 तारीख को मेंटल पीस है। 7 और 8 तारीख को आपके जीवन में लव टू मैरिज का योग बहुत ही अच्छा है। और 7 और 8 तारीख को आपके पिता का भी सपोर्ट बहुत अच्छा है। बड़े भाई बहनों का तालमेल बहुत अच्छा है। पारिवारिक तालमेल अच्छे हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। इस समय कोई प्रॉपर्टी का विवाद था या पैसे को लेकर के आप प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पा रहे थे, वो ठीक होता हुआ दिखेगा। इस समय मनी सेविंग बिल्कुल जीरो हो रहा था, वो ठीक होता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जीवन साथी खपा होकर दूर चली गई थी, वो पास आने की संभावनाएं बन जाएंगी। मतलब आपका सेपरेशन भी दूर हो रहा है। इसके अलावा जीवन साथी एक दूसरे को फॉरेन में या इंडिया में आउट या कोई अलग अलग कंट्री में रह रहे हैं तो वो तालमेल बेहतर होता हुआ नजर आएगा। 7 और 8 तारीख को उच्च शिक्षा का लाभ है। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। कोई जॉब है, इंटरव्यू है, रिजल्ट है, वो भी आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। बस एक चीज 7 और 8 तारीख को आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक्साइटमेंट में अपनी गुप्त रहस्य दूसरे को मत बता देना। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करो? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए बेसन के लड्डू, मैं मोतीचूर के लड्डू नहीं बोल रहा हूं, बेसन के लड्डू जो है 1 पीस प्रत्येक दिन आप भगवान श्री गणेश को भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। लाइफ नहीं बदल गया पूरा सप्ताह तो जो बोलोगे वो। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा 2 सितंबर से 8 सितंबर यानी पूरे सप्ताह का राशिफल का हाल। प्रिय मकर राशि वाले, यह बात सच्चाई है कि सप्ताह का शुरुआत 2 और 3 तारीख को ठीक नहीं होगा। थोड़ा सा आपको पेट की समस्या, जीवन साथी से थोड़ी मतभेदता या अस्थिरता, इसके अलावा पैर में थोड़ा कष्ट हो सकता है। इस समय व्यापार में आपको कुछ धोखा मिल सकता है या पुराने कस्टमर से संबंध खराब हो सकता है, ध्यान देना पड़ेगा। इस समय धन की प्राप्ति नहीं है लेकिन कानूनी अड़चने आपको परेशान कर सकता है। मन में कुछ डर है या भय है तो मतलब जो परेशानी खड़ा हो रहा है उसको दूर करने का कोशिश करो। इस समय व्यापार की छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान दो, जीवन साथी के छोटे छोटे चीजों को आप ध्यान दो और किसी भी हाल में 2 और 3 तारीख को हड़बड़ी में विवाह सेट मत कर लेना। 2 और 3 तारीख को वाणी पर नियंत्रण रखना है आपको। यात्रा में थोड़ी सावधानी रखनी है। जीवन साथी के द्वारा कुछ धन का व्यय हो सकता है तो किस और धन को लगा रहे हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा। द्वितीय संतान को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है और इसके अलावा जो है आपके बड़े भाई बहनों के द्वारा कुछ धन की मांग हो सकती है, कंट्रोल कर लीजिएगा। 2 और 3 तारीख को आपके जीवन में कोई कानूनी अड़चन भी खड़ा हो सकता है तो आपको इस समय उग्र नहीं हो करके, ठाट बाट की जिंदगी में नहीं, शांति से तालमेल से अपने घमंड को कंट्रोल में रख करके कुछ अड़चने या बाधाएं आती हैं तो उसको दूर कर लेना। नहीं तो एक उपाय बताता हूँ, रिस्क मत लो। जैसे समय बीतेगा 2 दिन पार कर लो, जहां सालों बीत गए 2 दिन में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 4, 5 और 6 तारीख को बदल जाएगा समय, व्यापार सेटल हो जाएगा। मनचाहा नौकरी में, व्यवसाय में बदलाव के योग दिखेंगे। इंक्रीमेंट है, प्रमोशन है, विदेश यात्रा का संजोग अच्छा है, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से तालमेल ठीक होता हुआ दिखेगा। दुनिया में आपकी ही गुणगान होगी, लोग आपके पीछे मरते हुए दिखेंगे। अगर आप अपने जीवन में सोशल वर्क करते हैं तो आपके तालमेल काफी अच्छे होते हुए दिखेंगे। आपके पिता से तालमेल अच्छे होते हुए दिखेंगे। धन की प्राप्ति के योग अच्छे होते हुए दिखेंगे। मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। कॉन्टैक्ट तो आपके बड़े बड़े लोगों से होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा मकर राशि वाले, आपके जीवन में पिता का सपोर्ट मिल जाएगा, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिल जाएगा। कुछ फंड की कमी है तो पहली बार आपको कुछ बड़े लोगों से संपर्क होगा और जीवन साथी से धन की प्राप्ति हो जाएगी। द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर परेशानियां चल रही है, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, इस समय
कि आपके कोई घर वगैरह कोई काम वगैरह चल रहा है तो थोड़ा रुक रहा है या फंड की दिक्कत, तो वो आता हुआ दिखेगा। रुकी हुई शिक्षा पूर्ण होते हुए दिखेगी। आत्मविश्वास बढ़िया है। थोड़ा सा गले में टॉन्सिल वंसिल की समस्या हो सकती है, कोल्ड से बचिए। 7 और 8 तारीख को जिंदगी बदल गया। कांटेक्ट बड़े बड़े लोगों से हो जाएंगे। पिता का सपोर्ट है। भूमि मकान वाहन का लाभ है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ कहीं दूर घूमने जा सकते हैं। आप अपने संतान के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, बिल्कुल नहीं होने की जरूरत है। कुछ लोन या कर्ज आपको दिमाग को टिश टिश करके टेंशन पहुंचा रहा है, चिंता मत कीजिए, सफलता मिल जाएगा। आप लोन खत्म करते हुए नजर आओगे। इस समय सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ लोग आपको कानूनी अड़चन में फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वही आपके मित्र बन जाएंगे। थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। हाँ, इस समय स्त्री से मतभेद नहीं करना है, माता और पिता से मतभेद नहीं करना है, सीनियर के सामने शांत रहना है, और कोई अच्छे कस्टमर आपके व्यापार में है तो उनके सामने नम्रता पूर्वक व्यवहार करना है, क्योंकि ये समय सफलता का रहेगा। क्योंकि 2 और 3 तारीख को काफी चीज आप झेल चुके होंगे। तो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। जो काफी समय से दुखी है ना, कि लगता है अब नौकरी वोकरी नहीं लगेगा, लगता है मेरा पुराना ख्याति और पुराना इज्जत नहीं मिलेगा, मिल जाएगा 7 और 8 तारीख को। क्यों चिंता करते हो? 7 और 8 तारीख को आपके जीवन में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है, मैं अभी खुल के बता देता हूँ। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा। जीवन साथी आपको पसंद नहीं करते थे, वो पसंद करना चालू कर देंगे। एलुमनी या धन की प्राप्ति के योग खुलते हुए नजर आएंगे। और क्या चाहिए? द्वितीय संतान का संजोग भी बहुत अच्छा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरा सप्ताह 1 पीस केले का भोग माता लक्ष्मी को पर डे लगाइए और खा के ही स्वयं घर से निकलिए, और सफेद चंदन का तिलक लगा करके रखिएगा। पूरा सप्ताह आपका बहुत अच्छा जाएगा। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 2 और 3 तारीख को सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ होगा। यानी आपके मन में जो नेगेटिविटी है, आपके पैरों में, पेट में अगर थोड़ा कुछ परेशानी चल रहा है, वो ठीक होगा 2 और 3 तारीख को। 2 और 3 तारीख को द्वितीय संतान से तालमेल अच्छा है। द्वितीय संतान कंसीव होने को लेकर के गुड न्यूज मिलेगा, मेंटल पीस मिलेगा। 2 और 3 तारीख को अपने आप में जो घबराहट है, आत्मविश्वास आपका जीरो हुआ पड़ा है, वो ठीक होगा। आपको जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा। कुछ महंगे गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। 2 और 3 तारीख को जो है आपके जीवन में सबसे बड़ा बेनिफिट कुंभ राशि वाले क्या है, जो अभी तक तुम नहीं समझ पाए हो, वो ये रहने वाला है कि 2 और 3 तारीख को जो है आपके जीवन में सम्मान खोया हुआ वापस मिलेगा। आपको विवाह करना है, ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे, मिलेंगे। सेपरेशन है, जीवन साथी दूर हुए पड़े हैं या कानूनी अड़चन चल रहा है, 2 और 3 तारीख को आपके फेवर में आएगा। काफी समय से ज्यादा इंक्रीमेंट के साथ नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं, वो भी मिलता हुआ नजर आएगा। आपके घर के काम अधूरा छूट चुका है, वो ठीक होगा। छोटे भाई बहनों से तालमेल अच्छा होता हुआ नजर आएगा और मनी सेविंग भी अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात मैं आपको खुल के बताता हूं, 4, 5 और 6 तारीख को ना गज केसरी योग है। तो 4, 5 और 6 तारीख को जो है कुंभ राशि वाले, आप अपने जीवन में कुछ बदलाव करिए। 4, 5 और 6 तारीख को जो है कुंभ राशि वाले, आपको क्या करना है मैं बता देता हूं। 4, 5 और 6 तारीख को जो है, अगर कोई पुराना केस मुकदमा है तो आप उसमें विजय प्राप्त कर जाओगे। ये विपरीत राजयोग और गज केसरी योग भी है। कुछ मोटे धन का व्यय को लेकर के चिंतित हो, वो चिंता दूर होगा। संतान पक्ष को लेकर परेशानियां हैं, वो थोड़ी सी रहेंगी, लेकिन फाइनेंशियल परेशानियां दूर होंगी। आपके पास अचानक धन की प्राप्ति होगी। जीवन साथी से कुछ महंगे गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। पारिवारिक तालमेल आपका बहुत ही अच्छा होगा। यात्राएं आपकी लाभकारी होते हुए नजर आएंगी। आपके पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा, सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। लेकिन 4, 5 या 6 तारीख को आपको शत्रु से बच के रहना है। परिवार के कुछ लोगों से अपनी सीक्रेट बातें शेयर नहीं करनी है और कानूनी अड़चन से भी बच करके रहना है। मैं तो बोलूँगा 4, 5 या 6 तारीख को कोई कानूनी अड़चन है तो उसको टालने का कोशिश करो, और नहीं तो थोड़ा झुक के तालमेल को ठीक करो। इस समय जो है धन की कमी नहीं होगी, लेकिन मानसिक तनाव, हेल्थ को लेकर थोड़ी सी परेशानी आपको दिख सकता है। 7 और 8 तारीख को कुंभ राशि वाले बल्ले बल्ले है। आपके लिए ऐसे भी भगवान बोलते हैं कि कष्ट दे दो, ये सीख जाएगा, उसके बाद सुख दे दो। तो आपके लिए ये चीजें ज्यादा होती हैं। तो आपके जीवन में 7 और 8 तारीख को पराक्रमी दिखोगे आप। आत्मविश्वास बढ़ेगा, कांटेक्ट बड़े बड़े लोगों से होगा, मेंटल पीस मिलेगा, आत्मविश्वास आपका बहुत अच्छा बढ़ेगा।
प्रमोशन होता हुआ दिखेगा, विवाह अच्छे होते हुए दिखेंगे। 7 और 8 तारीख को विदेश जाने को लेकर के वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड चालू हो जाएगा काम दाम, चिंता नहीं करो। संतान से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आपके जीवन में 7 और 8 तारीख को कहीं आपका मोटा फंड फंसा हुआ है वो ठीक होगा। सरकारी विभाग से आपका तालमेल अच्छा होगा, ये बहुत बड़ा लाभ है। इसके अलावा जो अपने घर का रिनोवेशन वगैरह का काम आप पूर्ण करते हुए नजर आओगे। कुछ आपका इंटरव्यू या रिजल्ट आने वाला है वो बहुत आपके फेवर में आने वाला है। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज में मिलता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ी बात इस समय क्या है, कहीं आप अच्छे डिनर पे भी जा सकते हो और इसके अलावा कोई नई वाहन या संपत्ति की प्राप्ति कर सकते हो। बस यही है कि 4, 5, 6 तारीख को थोड़ा सा गुप्त रहस्य शेयर नहीं करना है किसी से, और इस समय पर्सनल लाइफ को लेकर के किसी से बात नहीं करना, थोड़ा बदनामी हो सकता है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मिश्री का भोग प्रत्येक दिन आपको माता दुर्गा को लगाना चाहिए। पूरा सप्ताह आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। कुंभ राशि वाले, प्रिय मीन राशि वाले, आप अंतिम राशि हो तो आपका तो काम है साप्ताहिक राशिफल का अंतिम पड़ाव बताना। प्रिय मीन राशि वाले, जल्दी जानते हैं कैसा रहेगा ये सप्ताह का हाल। प्रिय मीन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 2 और 3 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे रहेंगे। देखिए मीन राशि वाले, इस समय थोड़ा संतान से लेकर मतभेदता देखने को मिलेगी। इस समय थोड़ा पेट का प्रॉब्लम, सरदर्द की समस्या, गले से रिलेटेड समस्या आपको थोड़ा हो सकता है। चंद्रमा रहेंगे सूर्य की राशि में तो थोड़ा हड्डियों से रिलेटेड भी समस्याएं आपको खड़ी हो सकती है। दांतों से रिलेटेड, नेत्र से संबंधित समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। 2 और 3 तारीख को व्यर्थ के खर्च पे कंट्रोल करना है। आपके कोई जीवन साथी के द्वारा, संतान के द्वारा, बॉयफ्रेंड के द्वारा, गर्लफ्रेंड के द्वारा या फिर बाहरी लोगों के द्वारा हैवी डिमांड किया जा सकता है धन का। कोशिश करना पैसे को बचाने का। इस समय सभी लोग आपके पैसे के पीछे पड़े रहेंगे और आप खर्च कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। 2 और 3 तारीख को आपको किसी भी हाल में लोन या कर्ज नहीं लेना है। 2 और 3 तारीख को किसी भी हाल में व्यर्थ की यात्राएं आपको नहीं करनी है और कानूनी पछड़े से बच के रहना है। अपने खुद की सुविधा के लिए 2 और 3 तारीख को पैसे का खर्च मत कीजिएगा, लेकिन जो सरकारी विभाग में है उनको उच्च अधिकार का पद प्राप्त होगा। आपके अंदर एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि पंचमे षष्टेश हो रहे हैं। लेकिन बदल जाएगा जीवन 4, 5 और 6 तारीख को। 4, 5 और 6 तारीख को जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, द्वितीय संतान का लाभ मिलेगा, संतान कंसीव होने का योग अच्छा है। नौकरी व्यवसाय में बेहतर परिणाम अच्छे हैं। कंपटीटर दूर दूर तक आपसे नहीं सकेंगे। भूमि मकान वाहन का काम रुका हुआ है वो पूर्ण रूपेण प्रारंभ होता हुआ नजर आ जाएगा। सीनियर अधिकारियों का और पिता का सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। इस समय आपके जीवन में बड़े भाई बहनों के द्वारा किसी फंक्शन में जाने का संयोग बन सकता है। इस समय आप विदेश यात्रा को लेकर के कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं। आपको जीवन साथी के द्वारा कुछ महंगे गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। जिनको लव मैरिज करना है 7 और 8 आपके माफ करेंगे 4, 5 और 6 तारीख नंबर 1 रहने वाला है। जिनको लव लाइफ को लेकर दिक्कतें थी वो ठीक होगा। विवाह के ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे तो 4, 5 और 6 तारीख को विवाह के ढंग के रिश्ते भी आएंगे और पहली बार काफ़ी समय से आप घर में बैठे हुए थे तो नौकरी करेंगे और नौकरी व्यवसाय में कोई कानूनी अड़चन था ना, दूर होता हुआ नजर आएगा। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे। अतः इस समय जो है जीवन साथी से थोड़ा मतभेद या किसी प्रकार का विद्रोह या लड़ाई हो सकता है, सावधान रहना पड़ेगा। 7 और 8 तारीख को थोड़ी कानूनी अड़चनें रहेंगी, पेट की थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, आपको यूरिन इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, बच के रहना पड़ेगा। इस समय संतान, प्रथम संतान को लेकर, उसके भविष्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, करियर को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। 7 और 8 तारीख को आपके जीवन में कुछ लोग आपकी पर्सनल बातों को समाज में रिवील करके आपकी इज्जत को खराब कर सकते हैं, ध्यान देना पड़ेगा। इस समय आपको अपने सीनियर के सामने थोड़ा झुक करके रहना चाहिए। इस समय लव लाइफ में भी थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होना चाहिए और ससुराल पक्ष से भी शांत होइए। खानदानी संपत्ति है तो उसमें थोड़ा विवाद आपको परेशान कर सकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। मनी शेविंग होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस समय किसी भी हाल में आपको जो है कह सकता हूं कि अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को धन नहीं देना है। कुछ लोग धन मांगने की कोशिश कर सकते हैं। इस समय आप अपने जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और किसी भी हाल में धोखाधड़ी से बचिएगा। नौकरी को लेकर के समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। व्यवसाय को लेकर के इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सोच के करना है, हालांकि इन्वेस्टमेंट गलत नहीं होगा लेकिन सोच के करना है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है
आपको ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का जाप करना है और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना है। देखिए पूरा सप्ताह मीन राशि वाले जीवन बदलता हुआ नजर आएगा। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में 2 सितंबर से लेकर 8 सितंबर का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसको पूर्ण रूपेण मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।